क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित समीकरण निकाय को बीजगुणन विधि द्वारा हल करें। a इंटू एक्स प्लस वाई प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा समीकरण है a इंटू एक्स प्लस वाई माइनस बी इंटू एक्स माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो समीकरण को x प्लस वाई बराबर कुछ मान लेना पड़ेगा। तो मानते हैं, मान लिया कि x प्लस वाई बराबर a तथा x माइनस वाई बराबर b। अब समीकरण छोटा हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं कि a इंटू कैपिटल A प्लस b इंटू कैपिटल B माइनस, इसको इस साइड ले आएंगे तो माइनस होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी बराबर 0। उसी तरह से दूसरा समीकरण को भी x प्लस वाई का जगह a रखेंगे तो a इंटू ए प्लस बी बी इंटू कैपिटल B माइनस, इसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट समीकरण में यहाँ पर बी स्क्वायर है, इतना बराबर हो जाएगा 0। अब इसमें a1 x2 को बैठा लेने से बनाने में आसान होगा। तो पहले हम a1 को a मान लेंगे, b1 को b मान लेंगे। a1 बराबर a, b1 बराबर b और c1 बराबर होगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a2 बराबर a, b2 बराबर b और c2 बराबर होगा माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए का फार्मूला से होगा x बराबर होता है b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। इसको हम a बराबर लिख सकते हैं b1 c2 माइनस b2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1।
इसमें V1 का और C2 का मान रख लेंगे। V1 इंटू C2 बराबर होगा B गुना माइनस ए स्क्वेर प्लस AB प्लस B स्क्वेर माइनस B2C1 माइनस हो जाएगा माइनस B गुना ए स्क्वेर माइनस AB प्लस B स्क्वेर बटा होगा A1 B2 यानी A गुना माइनस B माइनस A गुना B बराबर होगा B से इसमें पहले हम गुना कर लेंगे। B से इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का A स्क्वेर B माइनस AB स्क्वेर माइनस B3। यहाँ पर B2 है, B से गुना कर देंगे तो B3 हो जाएगा माइनस इसमें माइनस B से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस A स्क्वेर B प्लस AB का स्क्वेर माइनस BQ बटा यहाँ पर 2A है या तो माइनस AB और इसमें हो जाएगा माइनस AB, दोनों ऐड हो जाएगा तो माइनस होगा 2AB बराबर ए माइनस AB स्क्वेर प्लस AB स्क्वेर को कट कर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा माइनस A स्क्वेर B माइनस A स्क्वेर B, दोनों ऐड होगा तो होगा माइनस 2A स्क्वेर B और माइनस BQ को ऐड करेंगे तो माइनस होगा 2BQ बटा माइनस 2AB बराबर होगा इसमें माइनस 2AB को कॉमन रख लेते हैं माइनस 2AB माइनस 2A स्क्वेर B, इसमें A नहीं है तो हम कॉमन लेंगे माइनस 2B, सिर्फ माइनस 2B को कॉमन रखना पड़ेगा तो माइनस 2B कॉमन लेंगे तो बचेगा माइनस 2B से इसमें डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा A स्क्वेर, इसमें बचेगा B स्क्वेर बटा माइनस 2AB बराबर होगा माइनस 2 को कट कर लेंगे और भी कट हो जाएगा तो बचेगा A स्क्वेर माइनस B स्क्वेर बटा A। तो A बराबर मान लिए हैं x प्लस वाई, तो प्रश्न से यानी A बराबर
ए बराबर ए का मान इतना आ गया है, तो ए का मान आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए का मान लिए हैं एक्स प्लस वाई, तो हम लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए बराबर होगा 0। अब ये समीकरण इसको एक्स मान लेते हैं, या इस समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। हम बी का मान निकालते हैं। बी बराबर होगा, बी का सूत्र होता है बी यानी बाई बराबर होता है माइनस का A2C1 माइनस A1C2 बटा A2B1 माइनस A1B2। बी बराबर होगा माइनस ए गुना माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस होगा A1C2 ए गुना माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए गुना बी माइनस ए गुना बी। यहाँ बी होगा A2B1, A2B माइनस में है इसलिए इसको माइनस रख लेंगे, बराबर होगा माइनस ए स्क्वायर, इससे इसमें गुना करेंगे, ए से माइनस ए स्क्वायर में गुना करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस इससे इसमें गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बी प्लस इससे इसमें गुना करेंगे तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए दोनों माइनस प्लस हो जाएगा तो ये होगा ए का क्यूब ए गुना ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस इससे इसमें करेंगे तो ए स्क्वायर बी प्लस इससे इसमें करेंगे तो ए बी का स्क्वायर बटा होगा माइनस ए बी और माइनस ए बी माइनस 2AB होगा। बराबर होगा ए माइनस से गुना हो जाएगा तो प्लस का ये क्यूब होगा प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर बटा होगा माइनस
2ab, अब इसमें जो कट रहा है उसको काट लेंगे, प्लस ab³ माइनस ab³ कट जाएगा, और यहाँ पर प्लस ab² है, यहाँ माइनस ab² है, दोनों को कट कर लेंगे। तो बचेगा ab a² b और a² b, यानी 2a² b बटा बच जाएगा माइनस 2ab। इसमें -2 को कट कर लेंगे, b को कट कर देंगे, और a से कट जाएगा तो बराबर बचेगा 1a, और यहाँ माइनस चिन्ह है तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा, -a। अब x माइनस वाई बराबर a मान लिए हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि a बराबर है x माइनस a बराबर x माइनस वाई। तो a का मान इतना आ गया है, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा, या बराबर होगा a। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि x माइनस वाई, यहाँ पर माइनस a है तो इधर आएगा तो प्लस a कर लेंगे, इतना बराबर हो जाएगा 0। इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट और सेकंड में समीकरण फर्स्ट और सेकंड को a1 a2 को लिख लेंगे, तो a1 बराबर हो जाएगा 1, b1 बराबर होगा 1, c1 बराबर -a² प्लस b² बटा a। और सेकंड समीकरण का a2 बराबर होगा a2 बराबर 1, b2 बराबर -1, और c2 बराबर होगा a। अब x निकालेंगे, b1 c2 माइनस b2 c1, यानी कि x बराबर होगा 1 गुना a माइनस 1 गुना a² गुना b² बटा a। इसका बटा होगा 1 गुना -1 माइनस 1 गुना 1 बराबर होगा 1 से a में गुना करेंगे तो a आएगा, तो a माइनस, इससे इसमें गुना कर लेंगे तो तो हो जाएगा -a² प्लस b² बटा a। इसका बटा होगा -1 गुना -1 बराबर a। यहाँ a को एलसीएम रख लेंगे,
तो यहाँ एक छिपा हुआ है, एक से ए में भाग करेंगे तो ए आएगा, इसमें गुना हो जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा होगा ए बटा -1 को गुना करेंगे तो -2 आएगा, बराबर इसमें माइनस भी बच जाएगा, या प्लस माइनस का कट जाएगा तो बचेगा माइनस बी स्क्वायर बटा हो जाएगा -2a बराबर बी स्क्वायर बटा 2a, माइनस का चिन्ह कट जाएगा। तो ये मान आ गया x का, y का मान निकालते हैं। y बराबर होगा माइनस, सूत्र में होता है माइनस का a2c1 माइनस a1c2। तो पहले a2 का मान रख लेंगे, 1 गुना a-1 गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए, इसका बटा होगा 1 गुना -1 गुना 1 बराबर होगा, इसमें ए से गुना करेंगे एक में तो माइनस का आ जाएगा ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए, इतना का बटा होगा -2 बराबर ए को एलसीएम रख लेंगे तो यहाँ हो जाएगा, ए को एलसीएम रखेंगे तो यहाँ 1 छिपा हुआ है, 1 से हम भाग करेंगे तो एक बार आएगा, ए बार ए से इस पे गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर माइनस होगा बी स्क्वायर। यहाँ पर ए हर में है, -2 भी हर में है, इसलिए 2a को ही एलसीएम रख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर यहाँ पहले माइनस की क्रिया को माइनस कट कर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ प्लस ही रहेगा 2a। ये मान y का आ गया है तो x का मान आया x बराबर बी स्क्वायर बटा 2a और y बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2a, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, बृजगुणन विधि से रैखिक समीकरण को हल करना है और हल अद्वितीय किसका हल नहीं है तथा किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है।
ये दिखाना है। समीकरण फर्स्ट, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। फोर का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें a1 बराबर 1, b1 बराबर -3, c1 बराबर -7, a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -15। सूत्र में बैठा लेते हैं। x बराबर b1c2 यानी -3 गुना -15 माइनस b2c1 -3 गुना -7 बटा होगा a1 b2 1 गुना -3 माइनस a2 b1 3 गुना -3 बराबर, ये गुना कर लेंगे तो 45 आ जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा 21 बटा -3 प्लस 9 बराबर होगा 24 बटा 6। इसको कट कर लेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा 4। x का मान 4 आ गया, y का मान निकाल लेते हैं। y बराबर होगा a2c1 यानी कि माइनस का सूत्र होता है 1 गुना -15 माइनस होगा a1c2 3 गुना -7 बटा 1 गुना -3 गुना -3 बराबर होगा -15 प्लस 21 बटा -3 प्लस 9 बराबर -6 बटा 6 कट कर आएगा -1 आ गया। x बराबर हो गया 4, y बराबर -1, आंसर हो गया। चार का सेकंड क्वेश्चन है 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8। इस समीकरण में a1, इसको या तो इस तरफ ले आएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई -5 बराबर 0 और उसी तरह से 3x प्लस 2y -8 बराबर 0। a1 2 हो जाएगा, b1 बराबर होगा 1, c1 बराबर -5, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2,
C2 बराबर -8। x निकाल लेंगे। x बराबर होता है B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1। तो पहले हम x का मान रख लेते हैं। x बराबर 1 गुना -8 माइनस 2 गुना -5 बटा A1 B2 माइनस A2 B1। तो A1 है 2 गुना B2 2 माइनस 3 गुना 1 बराबर होगा, हम गुना कर लेंगे तो माइनस का 8 होगा और माइनस माइनस प्लस 10 होगा बटा 4 माइनस 3 बराबर हो गया, प्लस माइनस घट जाएगा तो 2 बटा 1 बराबर 2। y निकाल लेंगे। y बराबर होता है A2 गुना C1 माइनस A1 गुना C2 बटा A2 B1 माइनस A1 B2। सबका मान रख लेंगे। A2 C1 यानी कि माइनस का सूत्र होता है A2 2 गुना -8 माइनस 3 गुना -5 बटा 2 गुना 2 माइनस 3 गुना 3 बराबर होगा, ये होगा -16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 बटा 4 माइनस 6 बराबर होगा -1 बटा 1 बराबर -1 आएगा। x बराबर 2, x का मान आया है 2, y बराबर आया -1। इसमें A1 बटा A2 2 बटा 3 है और B1 बटा B2 1 बटा 2 है, जो एक दूसरे से बराबर नहीं है, अतः हम लिख सकते हैं केवल एक हल होगा। या हम लिख ले सकते हैं कि A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2 नॉट इक्वल है, अतः केवल एक हल होगा। एक हल होगा, यह परिमित रूप से अनेक हल है। आंसर होगा 4 का 3 क्वेश्चन है। 3x माइनस 5y बराबर 20, 6x माइनस 10y बराबर 40। इसमें A1 और A2 बराबर है B1 बटा B2। यहाँ क्वेश्चन लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 5y है, यहाँ पर 6x माइनस 10y बराबर 40 है। तो A1 बटा A2 और इसको हम कट करेंगे तो B1 बटा B2 एक कट जाएगा तो C1 बटा C2 हो जाएगा। तीनों बराबर है, अतः इसको हम अपरिमित रूप से अनेक हल लिख सकते हैं।
जैसे देख लेते हैं A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 है। सबका मान 1/2 आएगा, कटकर सबका मान बराबर हो जाएगा। अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अतः जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 होता है तो अनगिनत हल होता है। अतः इसको हम लिख सकते हैं अनगिनत हल होगा। आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन 4 में चलेंगे। क्वेश्चन 4 है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। इसमें A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल है C1 बटा C2। 1/3 आएगा और इसको कट करेंगे तो 1/3 आएगा, जो कि 3/2 के बराबर नहीं है। तो जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल C1 बटा C2 होता है तो इसका निकाय का कोई हल नहीं होगा। हम लिख सकते हैं अतः निकाय का कोई हल नहीं होगा। आंसर 5 क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 2, 2x प्लस 2y बराबर 4। इस समीकरण में A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 है। अतः अनगिनत हल होगा। हल होगा आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 2, 2x प्लस 2y बराबर 6। इस समीकरण में 2 को इस साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0 और 2x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। इसमें x1 बटा x2 y1 बटा नहीं x A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। C1 बटा C2 यहाँ पर 2/3 है तो
C1/C2 1/3 आ जाएगा, तो A बराबर नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 नॉट इक्वल है। अतः निकाय का कोई हल नहीं होगा। हमसे